इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। एंड साइड बाय साइड अगर आप लोगों की प्रिपरेशंस हो गई हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रिविजन्स भी कर रहे होंगे। एंड कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने रिसेंट ही प्रिपरेशन शुरू की है, और कुछ लोग पढ़ाई करते करते इतना बोर हो गए होंगे क्योंकि हमारा स्टिल अभी तक हमारा टीचिंग पोस्ट का और काफ़ी सारी नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है। इसीलिए आई कैन अंडरस्टैंड, जब तक कि हमारी एग्ज़ाम डेट्स नहीं आती हैं हम लोग कई बार सीरियस नहीं हो पाते हैं। कई बार दिमाग में यह आता है कि कहीं एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, कहीं अगले साल तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसी डाउट के साथ मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के इस डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोगों का जो नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्ज़ाम्स है वही होगा। एज़ यू नो कि हमारी 3-4 सितंबर तक की जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो तो आ गई हैं। अब जो हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट काफ़ी सारी बची हैं, लाइक MTS बची है, आपका जूनियर असिस्टेंट बचा है, पियोन की पोस्ट बची है। तो पहले नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा और आप मान के चलिए कि सितंबर वाला जो मंथ होगा वो ऑलमोस्ट आपका निकल जाएगा आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम्स में। और आप लोगों को ये पता है कि हमारा अभी तक का एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है और आपका अगला एग्ज़ाम कैलेंडर भी अगले एक हफ्ते में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप जितने भी एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं वो देख पाएंगे। एंड ये भी चांसेस हैं कि PGT और NTT वालों की एग्ज़ाम डेट्स भी आ जाएँ। बट येस, PGTs वाले जो हैं या तो आप लोगों की एग्ज़ाम डेट सितंबर एंड में आएंगी या आप लोगों की अक्टूबर में जाएंगी। एंड सेम विद NTT, आप लोगों की एग्ज़ाम डेट्स भी जो हैं वो अक्टूबर में आने के पूरे चांसेस हैं। एंड इतने भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ पोस्ट जो NTT की बच जाएँ। अगर NTT बच जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर होगा, और TGT के लिए तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इतने डाउट में हूँ, क्योंकि TGT के बहुत कम चांसेस अभी हैं जो कि अभी इसी साल एग्ज़ाम हो पाए। तो अभी आप पहले मैं आपको ये कह दी कि 50-50% है कि एग्ज़ाम इस साल भी हो सकता है, एग्ज़ाम अगले साल भी हो सकता है। बट अब हम ये बोल सकते हैं कि 70% चांसेस ये हैं कि आपके TGT के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो अगले साल ही हो पाएंगे, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो इसीलिए लेकिन अपनी प्रिपरेशंस बिल्कुल नहीं छोड़नी है, अपनी पढ़ाई उसी ज़ोर शोर से करनी है। और अगर अभी स्टार्ट करी है फिर तो आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन टाइम है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए। जितने भी टाइम मिल रहा है, 2 घंटा 3 घंटा जितना भी मिल रहा है, अपना टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट मत करिए। और घर के काम भी आई नो बहुत सारे होते हैं हाउसवाइफ्स को, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स की उसमें हेल्प ले सकते हैं 2-3 महीने के लिए, और ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो एक्चुअली में जो एनर्जी होती है हमारा जो दिमाग होता है वो एक सही डायरेक्शन में जाए। क्योंकि जब हम दिन भर घर का काम करते रहते हैं उसके बाद हम लोग बुक्स खोलने बैठते हैं तो एक्चुअली में हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतनी नींद आने लग जाती है, तो और पढ़ने का दिल ही नहीं करता। और हमारा फिर क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और हमारा एक दिन करके वेस्ट होता रहता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, अपनी एनर्जी को, अपनी जो भी दिमाग है उसको एक सही डायरेक्शन में लगाइए। नाउ बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज़ की, DSSB की, PRT की वैकेंसीज़ की। तो DSSB की जो PRT की वैकेंसीज़ हैं आएंगी डेफिनेटली। ये हो सकता है वो अगस्त एंड में आ जाए या सितंबर मंथ में आ जाए, पर डेफिनेटली आएंगी। एग्ज़ाम का है तो कोई भी चांसेस नहीं है कि PRT का एग्ज़ाम इस साल होगा। PRT का एग्ज़ाम भी आपका अगले साल मार्च अप्रैल के मंथ में जाएगा। तो अगर आप लोग PRT की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, वैकेंसीज़ डेफिनेटली आएंगी और आप 15-20 दिन और 1 महीना इंतज़ार कर सकते हैं उसके लिए। बट प्रिपरेशंस नहीं छोड़नी है, स्पेशली जो पार्ट 1 है आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग एंड GK, इसके ऊपर पूरा फोकस करना है क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है आप लोगों का मेरिट बनाने में हेल्प आउट करेगा। इसीलिए पार्ट 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और पार्ट 2 पे भी फोकस करना है। बस यहाँ इतना मैं बोल सकती हूँ कि पार्ट 1 आपको बहुत हेल्प करेगा जिससे आपका स्कोर जो होगा इम्प्रूव होगा, क्योंकि पार्ट 2 में कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते हैं, कोई सिलेबस जो होता है वो छूट जाता है। बट येस, पार्ट 1 का जो सिलेबस होता है दैट इज़ फिक्स्ड। एक जनरल अवेयरनेस को छोड़ के, GK को छोड़ के आपके बाकी के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस आपके पास होता है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर्स होते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। जनरल अवेयरनेस आप जितना करेंगे उतना ही कम है, बट येस थोड़ी बहुत अपनी तरफ से एटलीस्ट स्टैटिक GK ज़रूर करके जाइए। जो चीज़ें आपको पता है कि फिक्स्ड हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडीवियल हिस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, जो स्केड्यूल्स हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए ताकि अगर आप लोग वहाँ पे गैस भी कर रहे हैं तो गैस इतना हो कि 90% 80% आंसर आप लोगों का ठीक निकले। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना हम देख लेंगे वहाँ पे, पर हम गैस भी तभी कर पाते हैं जब हमने कुछ ना कुछ उसमें पढ़ा होता है। अदरवाइज़ हम गैस ऐसे हम आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन गैस नहीं कर सकते। और जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं मॉक टेस्ट ज़रूर ट्राई करना है।
मॉक टेस्ट का आपको डराने का मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट इसलिए करना है ताकि आप लोगों को अपनी स्पीड लिमिट पता लग सके, आपको पता लग सके कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है और अपनी वीक पॉइंट को पकड़ के आप उसी टॉपिक की प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा उसी पॉइंट पे, उसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए। सो एंड प्रीवियस ईयर्स देख के ही डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशंस को ऑनगोइंग करिए कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को पहले करिए और अगर उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचता है फिर आप दूसरे टॉपिक्स को उठाइए। तो टिल द टाइम थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टीचिंग एग्जाम्स और सीटेड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू।